मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरे विश्व में काम भारत की छवि अच्छी किया है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये जो सब है वो मोदी ने किया है। भारत का नाम बहुत रोशन किया है। 2024 में मोदी ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की सरकार ये नहीं आगे के 5 साल में भी आने वाली है। संजय राउत महाज्ञानी है, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है। उनके ज्ञान के बारे में हमारी जैसी जनता क्या कहेगी? अगर वो कहते शिवसेना ने धोखा दिया है तो 2.5 साल पहले जब बीजेपी और शिवसेना ने एक मिलकर चुनाव लड़ा था तब ये बात नहीं हुआ था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में वो जाएंगे। और उन्होंने तब क्या किया था? अगर उसको वो धोखा नहीं था तो इसको क्या कहेंगे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र जुप्पे है। कहाँ से आए हैं आप? नासिक से है। नासिक से आए हैं सर। ये बताइए क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं और अभी जो सीटें मिली है उससे ज़्यादा सीटों पे नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरे विश्व में काम भारत की छवि अच्छी किया है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये जो सब है वो मोदी ने किया है। भारत का नाम बहुत रोशन किया है। 2024 में मोदी ही आएंगे। चलो सर, आपने कह दिया मोदी जी बनेंगे। नासिक में आज संजय राउत और उद्धव ठाकरे के ऊपर केस दर्ज हुआ है और आज चुनाव आयोग के फैसले को लेकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। संजय राउत जो है ना वो कैसा है कि थोड़ा हाईलाइट में रहना चाहिए, जिनका पक्ष खत्म हो चुका है, वरना जो कुछ बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। इसलिए वो ना कुछ तो बोलते रहते हैं, इतने ध्यान देने की कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं वो चाटुकारिता कर रहे हैं बीजेपी की। तो फिर 2019 में उद्धव ठाकरे ने क्या किया था, तो वो भी तो नहीं करना चाहिए था। तो ये उनकी राय है। जब इसका सब कुछ चला जाता है वो तो थोड़ा बहुत ना हल्ला मचाता ही है। वैसे राउत जी बता रहे हैं मचा के थक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की सरकार ये नहीं आगे के 5 साल में भी आने वाली है। 5 साल और आने वाली है और भारत के डबल इंजन के महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बहुत जोर में चलने वाली। चुनाव आयोग को पैसे दिए 2000 करोड़ रुपए, तभी इन्होंने पार्टी और चिन्ह दे दिया एकनाथ शिंदे को। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन जो लोकशाही है ये तो लोकशाही का तो रिस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इंडियन है, अपन भी इंडियन है। तो अपने ही लोकशाही पे अपन विश्वास रखेंगे तो कैसा होगा? जिनका सब कुछ चला गया है वो ऐसे बोलते ही रहेंगे। सर कह रहे हैं कि छुरा भोंका है एकनाथ शिंदे और नेताओं ने हमारी पीठ में। वो उन्होंने ना जो शिवसेना का मेन कंसेप्ट था वो कंसेप्ट जिंदा रखने के लिए उन्होंने जो एक्शन लिया है, क्योंकि बाला साहब की जो शिवसेना थी वो शिवसेना प्रॉपर थी, वो हिंदुत्व के लिए या महाराष्ट्र के लिए जो काम करती थी। उन्होंने ये बीच में 2019 में ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जो चले गए तो ख़त्म कर दिया था शिवसेना को। एकनाथ शिंदे जी ने वापस उसको जिंदा करने का काम किया है। भले ही उनको वो करना पड़े, लेकिन वो उन्होंने शिवसेना के हित में किया हुआ है। कह रहे हैं कि हम एक और पार्टी बनाएंगे जिससे और भी ज़्यादा हमें जनता पसंद करेगी। उन्होंने पार्टी ले लिया, चिन्ह ले लिया हो, महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। देखो, उनको ना जो कुछ बोलने का है वो तो वो बोलते ही रहेंगे। एक पार्टी बनाए, 2 पार्टी बनाए, लेकिन जिनका कोई वजूद नहीं रहा गया है। जो शिंदे जिनको शिवसेना का चिन्ह भी मिल गया है और शिवसेना का पूरा नाम भी मिल गया है, तो वो तो निर्विवाद आने वाले हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं, इन्हें एक पार्टी का है या 2 पार्टी का, लेकिन लोगों को सामने उनका चेहरा आ चुका है कि ये लोग कैसे हैं। और लोग ना सब शिंदे जी के साथ हैं, जिनके साथ 50 एमएलए है, इतना खासदार है, तो वो तो आने ही वाले हैं, कोई भी डाउट नहीं है। और इतने 50 लोग जा रहे हैं तो अपन ने सोचना चाहिए कि अपने घर के कोई लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कि नासिक में ना संजय राउत जी हो गए या फिर उद्धव ठाकरे, और वो अभी हर हफ्ते आने लगे। जब उनकी सरकार थी तभी वो हर हफ्ते क्यों नहीं आते थे। उद्धव ठाकरे साहब ना अभी ना रास्ते पे सबको अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार थी तभी तो उन्होंने भी आना चाहिए था। उन्हें भी आना चाहिए था, तो वो तभी नहीं आए। अभी सब बाहर निकल रहे हैं, वो उनका पॉलिटिक्स है। लेकिन बीजेपी की सरकार और शिवसेना की सरकार अच्छा काम कर रही है और जोर में काम कर रही है। जो 2.5 साल में नहीं हुआ वो आपके आगे के 2.5 साल में देखना पड़ा। रिसेंटली दिनों में ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में जाकर भाषण दिया, जिस पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और पुणे यानी कि महाराष्ट्र और मराठियों के दुश्मन है अमित शाह। नहीं 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 नहीं, वो कुछ भी बोलने दो। इतने बड़े अगर नेता आते हैं, क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे भी सोचना चाहिए। अपन किसके बारे में बात करें, किससे ये करें, वो सब चीज़ें सोचने की चीज़ हैं। तो थोड़ा सा ना
आदमी देख के भी बात करना चाहिए। पहले वो कह रहे थे ऑटो वाले को मुख्यमंत्री बना दिया। देखो, ऑटो वाला रहे या चाय वाला रहे, वो भारत का नागरिक है। अगर उसमें क्वालिटी है और वो अगर पंतप्रधान या राष्ट्रपति बोलते हैं बनता है तो अच्छी बात है ना। अपने से ऑटो वाला अगर मुख्यमंत्री बनता, उसमें क्वालिटी है, उसको ना पता है कि लोगों को क्या चाहिए, इसलिए तो वो पूरे नॉलेज के साथ, वो कोई विरासत नहीं लेके आया। अच्छी बात है कि वो डाउन टू अर्थ है और अच्छा काम कर रहे हैं वो। सर आप भी महाराष्ट्र से हैं? नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से। सर ये बताइए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे पिताजी के द्वारा जिस शिवसेना का गठन 1966 में किया गया था, आज एकनाथ शिंदे ने हमारे साथ विश्वासघात करके पार्टी का चिन्ह और चुनाव दोनों हमसे ले गए। ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शिवसेना पहले से बाला साहब ठाकरे की थी वो आज भी वैसे की वैसी है। उद्धव ठाकरे उसमें है या नहीं वो हमें पता नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास बाला साहब ठाकरे की विचार है, उनकी कृति का जो बाला साहब ठाकरे का स्टाइल है वो एकनाथ शिंदे के पास भी है, और जनता को क्या चाहिए वो एकनाथ शिंदे जानते हैं। तो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो आज ही वैसी ही है, खाली इसमें एकनाथ शिंदे का नाम उसमें पहले भी था और आज भी लग गया है। संजय राउत कहते हैं बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने हमें धोखा दिया है। नहीं, अभी संजय राउत महाज्ञानी है, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, उनके ज्ञान के बारे में हमारी जैसे जनता क्या कहेगी। अगर वो कहते शिवसेना ने धोखा दिया है तो 2.5 साल पहले जब बीजेपी और शिवसेना ने एक मिलकर चुनाव लड़ा था, तब उसके बाद में तो कभी ये बात नहीं हुआ था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में वो जाएंगे, और उन्होंने तब क्या किया था। अगर उसको वो धोखा नहीं था तो इसको क्या कहेंगे। सर आज अमित शाह भी ये बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बताएं कि कब डील हुई थी आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की। नहीं, ये हमेशा बात कहते कि ये डील हुई थी। अभी तक कभी 2.5 साल में बाहर नहीं आया कि यहाँ तक डील हुई थी, यहाँ हम लोग बैठे थे। क्योंकि अगर डील होती है तो कोई भी डील होती है तो कुछ ना कुछ उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ ना कुछ मालूम होता है कि ये डील हुई है। कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत अलग होती है। कह रहे महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, ले जाने दो पार्टी और चुनाव चिन्ह हम सुप्रीम कोर्ट में लड़के फिर जीतेंगे। ठीक है ना, अगर मुझे भी ऐसा लगता है सब लोग मेरे साथ में है, अगर मेरे साथ में कोई है या नहीं वो तो जनता तय करेगी। और 50 आमदार और 16 में से 14 खासदार किसी के पास में है, तो मुझे लगता है आमदार और खासदार एक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शायद लोगों को पता चलेगा कि कौन किसके साथ में है। और चुनाव बहुत कुछ दूर नहीं है, वो इमीडिएट पता चल जाएगा हम किसके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। ये अपनी अपनी सोच रहे। बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे फिर वो ईडी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से अभी चौल घोटाले में संजय राउत जेल काट कर आए। देखिए, मुझे बताइए, आपने जो कहा कि छापा मार रही है, कर रही, सबने कहा, ऐसा एक छापा मुझे बताइए जो गलत है, एक भी बताइए मुझे आपने। कंगना राव जैसे एक अभिनेत्री के ऊपर उसका घर तोड़ा गया, ये तोड़ा गया, तो ये किसने किया था? तो बम्बई में ऐसा कौन सा घर है जो अनऑफिशियल नहीं है? उसका कौन सा गैलरी, जिसका गैलरी अनऑफिशियल नहीं है? हाँ, ऐसे कितने सिने स्टार है, उनका पूरा बंगला का बंगला अनऑफिशियल है, उनको कभी तोड़ा नहीं है। और कंगना राउत का क्या गैरेज बनवा दिया, वो आपने तोड़वा दिया है। पूरा महाराष्ट्र में इतना काम पड़ा है, खाली आपको एक ही काम था कि कंगना राउत का घर तोड़ा जाए। सर अभी आपने कंगना का जिक्र किया, लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय राउत ने कंगना राउत का ऑफिस तोड़ा था, आज घमंड टूट गया और ऑफिस भी हाथ से चला गया। वो लोग क्या कहते हैं, वो लोगों को, हमको कंगना राउत के बारे हम नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अगर आप कहती हो कि ये गलत है वो गलत है, तो हम जब उंगलियां उड़ाते तो 3 उंगलियां अपने पास हमारे तरफ भी होती, तो वो होना चाहिए, वो सोचना चाहिए कि हम लोग क्या बात करते हैं वो सही है। तंत्र की हत्या हो गई चुनाव आयोग के फैसले के, वो तो 2.5 साल भी पहले हुई थी क्या? नहीं, वो भी सोचना चाहिए। अभी हुई है क्या? 2.5 साल पहले हुई थी। मुझे लगता है वो 2.5 साल पहले जो हत्या हुई थी उसको मरम्मत करके फिर से उस आदमी को, मरा हुआ आदमी को जिंदा किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या नहीं, लोकतंत्र से अपने को न्याय मिल रहा है और वो सर्वोच्च न्यायालय में भी वो प्रूव हो जाएगा। कोई ये दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वैसा जनता भी शिवसेना और बीजेपी के साथ ही है और कोर्ट भी उनके साथ ही है, क्योंकि हमारा ना लोकशाही पे भरोसा है। संजय राउत का कहना है सर महाराष्ट्र में सरकार ज्यादा नहीं टिकेगी, टूट जाएगी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की। ऐसा कौन बोलता है? संजय राउत।
बात कर रहे हो। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। मजबूत सरकार है, डबल इंजन सरकार है। फिर कह रहे जनता नाराज है, हमारा धोखाधड़ी करके एक नाथ शिंदे ने ये मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का लालच दिया गया। जनता खुश है। सब अभी अच्छा है और सब अभी 2.5 साल भी टिकेगा और आगे भी डबल इंजन आने वाली है। आने वाला है। यस। संजय राउत कह रहे हैं महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। नहीं वैसा कुछ नहीं है। नहीं।